नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में। दोस्तों की जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे थे, भारत के भूगोल में आपका टॉपिक चल रहा था अक्षांश और देशांतर को लेकर। तो कल हमने जो चर्चा की है, यहाँ गौतम मीना जी को राम राम और आप सभी बंधुओं को नमस्कार। और सबसे पहले आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। देखिए सुने, टॉपिक चल रहा था अपना अक्षांश और देशांतर। तो कल हमने पढ़ लिया था अक्षांश के बारे में। आज जो अपनी चर्चा होगी वो किसके बारे में होगी बंधुओं? देशांतर के बारे में। किसके बारे में? देशांतर के बारे में। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम होता है देशांतर। देशांतर रेखाएं। टॉपिक का नाम होता है देशांतर रेखा। अब ये टॉपिक जो आपके सामने चल रहा है ग्लोब को लेकर, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। यहां सबसे पहले बात करते हैं देशांतर रेखा की। और देशांतर रेखा में हाँ जितन मीना जी राम राम, हाँ जी मेकराम गुर्जर जी राम राम, प्रवीण तोगड़िया जी नमस्कार। कृपया करके आप सभी क्लास को शेयर कर दें। कृपया करके सभी बंधु क्लास को शेयर करें। देखें आगे, हाँ जी देखते हैं। चलो ठीक है, हाँ संदीप वर्मा जी राम राम। देखो सुनो, देशांतर रेखाओं की चर्चा कर रहे थे हम, और ये अपना नवीन टॉपिक है देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं बंधुओं? काल्पनिक रेखाएं। चर्चा करते हैं, सुनो देखो देशांतर रेखाओं के बारे में। हमने गोला बनाया। क्या बनाया बंधुओं? गोला बनाया। राजीव कुमार जी को राम राम। देखिए सुने, अब गोला बनाने के बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको इससे मिलाया। ये 0 डिग्री हुआ। और जब हमने कल यहां अक्षांश को पढ़ा, इसको इससे मिलाकर, तो ये अपना अक्षांश हो गया। ये वाली जो रेखाएं हैं, ऐसी वाली जो रेखाएं वो अक्षांश हैं, ये वाली जो रेखाएं हैं वो अक्षांश हैं, ये वाली क्या है भैया? देशांतर। एस एस मीना जी को राम राम। देखे सुने, अब इसे हमने नाम दिया है विषुवत, और इसे हमने नाम दिया है यहां ग्रीनविच। क्या नाम है बंधुओं? ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां इसके 4 हिस्से कर देती है। सोनू कुमार मीना जी को राम राम। इसमें क्या है? 90 तो अपने यहां पाए जाते हैं, और 90 यहीं पाए जाते हैं, और 90 यहीं पाए जाते हैं, और 90 यहां पाए जाते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। ठीक है साहब, 4 दिशाएं। तो देशांतर कहते किसे हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर मैं लिख देता हूं, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अपनी देशांतर रेखा कहलाती है। उसके बाद चर्चा करते हैं कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। कुल देशांतर जो होती हैं अपनी होती हैं 90, 180 और 360। ठीक है, ये 360 होती है। कितनी होती है बंधुओं? 360 होती है। उसके बाद हमने क्या किया कि एक रेखा इस तरह से खींची, इसको यहां मिलाया, और एक इस तरह से खींची, इसको यहां मिलाया। इन दोनों के मध्य के भाग को गोरे कहा जाता है। इसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं बंधुओं? गोरे कहा जाता है। हाँ जी। उसके बाद गोरे कहा जाता है। गोरे के बाद इनके मध्य के भाग को गोरे कहा जाता है, और इनके मध्य की दूरी जो होती है वो 111.4 किलोमीटर की होती है। उसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों के मध्य के भाग को गोरे कहते हैं, और इनके मध्य की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर, 111.4 किलोमीटर की होती है। आगे चलते हैं। एक देशांतर को पार करने में समय लगता है, एक देशांतर को पार करने में समय लगता है, वो लगता है 4 मिनट का। कितने मिनट का बंधुओं? 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद बात करते हैं, एक देशांतर बराबर होता है
एक देशांतर बराबर होता है वो होता है 60 मिनट के अर्थात 1 घंटे के बराबर। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंधुओं? ग्रीनविच रेखा के नाम से पुकारा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा एक बार रिवीजन देखते हैं हल्का सा, कि देशांतर स्टार्ट किया है, देशांतर खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा, कुल देशांतरों की संख्या होती है 360 360। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और एक देशांतर बराबर होता है 60 मिनट के, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से पुकारा जाता है। आगे चलते हैं कि ये हमने ग्लोब बनाया, 90 यहां होते हैं, 90 यहां, 90 यहां, 90 यहां, कुल संख्या हो जाती है 360, और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच कहते हैं। और इन दो यानी अर्थात देशांतरों के मध्य भाग को गोरे कहा जाता है। और उसके बाद चर्चा करते हैं, इनके मध्य की दूरी होती है 111.4 किलोमीटर। हाँ जी, 5 राज्यों से गुजरती है IST रेखा, देखेंगे आगे चलकर। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा हम यहां 0 डिग्री, इसकी बंधुओं 0 डिग्री अर्थात ग्रीनविच रेखा, किसकी बात करते हैं बंधुओं? ग्रीनविच रेखा की बात करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हल्का सा पिछला चल के, कि अक्षांश और देशांतर जब आपस में आकर एक स्थान पर मिलते हैं, ये वाला भाग, ये वाला, जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में जिस स्थान पर आकर मिलती हैं, उस मध्य बिंदु को कहा जाता है ग्रिड। उस कटाव बिंदु को ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। और देशांतर रेखाओं से हमेशा समय परिवर्तित होता है, इनसे हमेशा समय परिवर्तित होता है। क्या होता है बंधुओं? समय परिवर्तित माना जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, और हम यहां पढ़ रहे थे सबसे पहले ग्रीनविच रेखा को। ग्रीनविच रेखा कहते किसे हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं बंधुओं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसा कह दिया ग्रीनविच रेखा। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि यह प्रदर्शित कहां होती है, यह प्रारंभ कहां से होती है? ग्रीनविच रेखा प्रारंभ कहां से होती है? तो ग्रीनविच रेखा प्रारंभ होती है अपने लंदन, जो पड़ता है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। किससे बंधुओं? ग्रीनविच शहर से, ग्रीनविच शहर से। ठीक है, ग्रीनविच शहर से प्रारंभ होती है। उसके बाद चर्चा करते हैं कि समय दिखाती है, ग्रीनविच रेखा समय दिखाती है, और यह हमें समय दिखाती है, और वो दिखाती है GMT। कौन सा बंधुओं? GMT समय दिखाती है। और GMT समय की फुल फॉर्म देखते हैं तो यहां देखने को मिलती है ग्रीनविच, M से मिन और T बराबर टाइम, अर्थात ग्रीनविच मिनट टाइम इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे चलकर थोड़ा सा, चलो ठीक है, ये ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। और ये प्रारंभ दर्शाई जाती है हमें लंदन इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, और ये समय दिखाती है क्योंकि आपकी सभी देशांतर रेखाएं समय प्रदर्शित करती हैं, अर्थात G का मतलब होता है ग्रीनविच, M का मतलब होता है मिन, और T बराबर क्या होता है? टाइम। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही अपना एक और मानक समय है, अर्थात यहां शब्द लिखा हुआ है भारत मानक रेखा के बारे में। यहां लिखा हुआ है भारत मानक रेखा। क्या है बंधुओं? भारत मानक रेखा। क्या होती है भारत मानक रेखा? इसकी बात करते हैं, थोड़ा देखें। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा को
क्या कहते हैं भैया, भारत मानक रेखा के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद चर्चा करते हैं कि ये प्रारंभ या प्रदर्शित जो होती है वो होती है अपने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्जापुर नैनी नामक स्थान पर, मिर्जापुर में नैनी नामक स्थान पर, ध्यान रखें। तो ये प्रदर्शित होती है। सर RRBQ कोड में क्या टॉपिक चल रहा है? विमल, हाँ जी, ये अपना टाइमिंग बोले पहले, क्यों मुझे कोडों के बारे में तो पता नहीं है। अपना टाइमिंग बोल दें, सुबह शाम में। विमल जी आप अपना टाइमिंग लिख दें एक बार। क्यू वाला बैच कौन सा है? ठीक है, हाँ मुझे बता दें एक बार, देखिए सुने। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा यहां आगे कि ये यहां से प्रारंभ होती है, लेकिन आगे चलकर देखते हैं कि समय दिखाती है, ये समय दिखाती है। जितने भी विद्यार्थी आपस में 7 से 12 मॉर्निंग, ठीक है, सुबह। तो बंधु एक में तो आपका ज्योग्राफी चल रहा है, इसमें आपका टॉपिक सीमा रेखा, और एक सुबह 7 से अपना हाँ जी 7 से 12, ठीक है, वो आपका ज्योग्राफी में चल रहा है भाई, ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी में आपका टॉपिक है सीमा रेखा, सीमा रेखा चल रही है भाई, ठीक है, ये टॉपिक चलेगा। इसके आगे बड़ा टॉपिक चल रहा है, ये पिछले वाला टॉपिक है भारत मानक रेखा, ठीक है, इसके आगे आप बढ़ जाना, ठीक है, वहां से जुड़ जाएंगे। देखो समय दिखाती है, और वो समय दिखाती है IST। समय कौन सा है बंधुओं? IST। देखिए सुने सर, मेरी एग्जाम है, और हाँ चलो धन्यवाद आपको, बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम के लिए, आप तैयारी करो जम के, ठीक है, और क्लास देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी बंधुओं से निवेदन है, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई, अधिक से अधिक शेयर करें। और केवल लाइक एक ने किया है क्लास को, केवल लाइक एक बंधु ने किया है, सभी लाइक भी करें, साथ में सभी लाइक करें भाई। देखिए आगे, तो समय दिखाती है IST, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, देखना। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड और टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सभी से निवेदन है लाइक करें क्लास को और शेयर भी करें। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, ठीक है साहब, भारतीय मानक समय। ओके, तो IST की यहां फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। केवल 5 बंधुओं ने अभी लाइक किया है, अभी और भी बाकी हैं। निवेदन है सभी लाइक करें भाई, क्लास को शेयर भी करें। आगे देखते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या पढ़ा है अभी। यहां हमने अभी पढ़ा है ग्रीनविच रेखा को, कि ये समय दिखाती है GMT, और यहां हमने अभी पढ़ा है 82.5 पूर्वी देशांतर को, अर्थात भारत मानक रेखा को, और ये समय दिखाती है IST। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत मानक रेखा भारत के कुल राज्यों से गुजरती है, कुल राज्य। तो कुल राज्यों की संख्या है 5। कितनी है बंधुओं? 5। कितनी है बंधुओं? 5। 1 2 3 4 और 5। चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है उत्तर प्रदेश। कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद होता है मध्य प्रदेश। कौन सा होता है? मध्य प्रदेश। हाँ जी, बोले बोले। चलो आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं। मुनीष सैनी जी, विमल जी, जितन मीना जी, आप ये बताएं मुझे कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। जल्दी कमेंट करें आप सभी, जल्दी कमेंट करें कि भारत मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उन 5 राज्यों के नाम क्लास को शेयर करें, लाइक भी करें और ये आंसर भी दें भाई आप सभी अभी, जिससे मैं आगे बढ़ूं। जल्दी करें, 5 राज्यों के नाम बोले, 5 राज्यों के नाम बोले जल्दी से जल्दी।
मुनीष सैनी जी, विमल जी, जितन मीना जी, प्रवीण तोगड़िया जी, जल्दी करें भैया। यूपी एमपी, हाँ जी आंसर आने लग गए भैया। गौतम मीना जी का आंसर आया है राजस्थान। जितन मीना जी यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, धन्यवाद। और भी बंधु और भी सभी, हाँ जी देखें जल्दी आंसर दें भाई सभी, अभी जल्दी करें। जल्दी करें भैया। हाँ जी आगे चलें देखो। हाँ जी प्रवीण तोगड़िया सी, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, ठीक है धन्यवाद। तो देखते हैं, हाँ दीपक सिंगल जी का भी आंसर आ चुका है, प्रवीण तोगड़िया जी का भी आंसर आ चुका है। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद है छत्तीसगढ़। कौन सा है बंधुओं? छत्तीसगढ़। एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद देखते हैं यहां उड़ीसा, और लास्ट है आंध्र प्रदेश। कौन सा है बंधुओं? आंध्र प्रदेश। तो ये जो राज्य हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, अर्थात हम चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा यहां भारत मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत मानक रेखा के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ये समय दिखाती है अपना IST, लेकिन हमें प्रदर्शित होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, और प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद। पहले क्या था बंधुओं? इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी नामक स्थान पर। समय दिखाती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आगे चलते हैं, कुल राज्यों से गुजरती है भारत मानक रेखा 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, चलो आगे चलकर, कि जो अपनी देशांतर रेखा है या अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं या अक्षांश रेखाएं हैं, उनका अब विस्तार पड़ेंगे भारत पर। अर्थात भारत में अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। भारत में अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार देखें भाई, तो सबसे पहले यहां इनका विस्तार पढ़ेंगे, और विस्तार में सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहां नंबर 1 करके अक्षांशीय विस्तार। कौन सा बंधुओं? अक्षांशीय विस्तार। भारत में जो अक्षांश देखने को मिलते हैं वो है अपने उत्तरी अक्षांश। कौन से हैं बंधुओं? उत्तरी अक्षांश। हाँ जी सोनू मंडावर, राम राम भाई साहब। विस्तार देखिए इसका कि भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य, अक्षांश के मध्य फैला है। उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला है। अब इनका अंतर देखें, अंतर बराबर 37 डिग्री 6 माइनस 8 डिग्री 4। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा? इनको घटा के बताएं आप, इनको माइनस करके बताएं आपस में कितना निकलेगा। इनको माइनस करें, जल्दी कमेंट करें, क्लास को लाइक करें, जल्दी कमेंट करें, और ये आंसर बताएं भाई कितना निकलेगा इसमें, जल्दी करें बताएं भाई।
और हमने पिछली जो अपनी ये मैटर है इसमें एक क्वेश्चन अपना शेष रहा था, वो क्या रहा था कि जीएमटी रेखा और आईएसटी रेखा में कितने समय का अंतराल है, अंतर देखते हैं। तो ध्यान रखना, जीएमटी रेखा और आईएसटी रेखा में 5.5 घंटे का अंतराल है। कितने का बंधु? 5.5 घंटे का अंतराल है। जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। अर्थात ब्रिटेन का समय, राजीव कुमार जांगड़ जी 29.2, देखिए ब्रिटेन का समय भारत के समय से 5.5 घंटे पीछे है और भारत का समय ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे आगे है। हाँ जी, इसका आंसर दें। तो ये अक्षांश विस्तार का अंतर क्या निकलता है, इसका आंसर दे सभी। हाँ जी, 29.2। ठीक है, धन्यवाद। इसका जो आंसर आया है वो आया है 29.2 मिनट। ठीक है सर। उसके बाद हम चर्चा करते हैं नंबर 2 डाल के देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, ठीक है, ये भी देखते हैं देशांतरीय विस्तार कैसे है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भारत पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला है। या भारत में जो देशांतर पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं बंधुओं? पूर्वी देशांतर आपको देखने को मिलते हैं। यदि इसका विस्तार देखें यहां तो भारत, हाँ जी, 68°7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है, के मध्य फैला है। हाँ जी, राकेश कुमार मीणा जी, राकेश कुमार जी, राम राम। देखिए सुने, अब इनका अंतर देखते हैं। अंतर बताएंगे निकाल के आप, 97.25 माइनस 68.7। जल्दी बताएं, जल्दी निकालें अंतर इसका, जल्दी निकालें, कमेंट करें। 97.25 माइनस 68.7, 97.25 माइनस 68.7। जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। क्लास को लाइक भी करें, क्लास को शेयर भी करें भाई मित्रों में, जल्दी करें भैया। 97.25 माइनस 68.7, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी निकाल के दें मुझे। तब तक मैं आपके लिए एक मैप बनाता हूं और उस पर यहां आपको बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर किस तरह से खींची जाती है। देखते हैं। चलो छोटा बनाते हैं। देखो 23-18। हाँ जी, और भी एक कमेंट करें भाई, 23-18 है क्या? इसका जो अंतर निकला है वो कितना आता है? जल्दी आंसर दें। तो ये जो इतना अंतर है वो है अपना 23-18 मिनट। कितने का है बंधु? 23-18 मिनट। क्या 29-18 आएगा? 29-18 या 23-18? जल्दी बताएं अभी आप, जल्दी करें। ये कितना निकलेगा? 29-18 या आपका 23-18? जल्दी बोले भाई। हाँ, गौतम मीना जी 23-18, 29-18, राजीव कुमार जांगड़ 29-18। ठीक है, 29°18। ठीक है बंधुओं, ये आपका अंतर निकल के आ गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि, हाँ जी, अब चलते हैं मैप की ओर, एक बार रिवीजन देखते हैं इसका। भारत में अक्षांश व देशांतरीय विस्तार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अक्षांश विस्तार है। भारत में अक्षांश कौन से हैं? उत्तरी। भारत 8°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। इसका अंतर है 29.2। लेकिन देशांतरीय विस्तार, भारत पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला है जिसका विस्तार है 68°7 से 97.25, अर्थात अंतर निकलेगा 29.18। अर्थात भारत में देशांतरों की संख्या 29। ठीक है, कितनी है बंधुओं? 29। आ जाओ मैप पर। यहां है अपना पूरब, यह है अपना पश्चिम, यह है अपना उत्तर और यह है अपना दक्षिण।
क्या है बंधुओं, दक्षिण। अब यहां सबसे पहले हम अक्षांश से विस्तार को दर्शाएंगे। तो भारत 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक फैला है। उसके बाद फिर चर्चा करते हैं, यहां भारत 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक फैला है। तो ये अपना विस्तार है साहब। ये क्या है बंधुओं, अपना विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन विस्तार कहां से है, यह है अंडमान निकोबार, यहां है अपना इंद्राकोल, यहां है सरक्रिक, और यहां है बालांगू। अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, तो ये अपना जो विस्तार है, अर्थात इस पर अगर हम देशांतर खींच के देखें तो वो देशांतर रेखाएं इस तरह से खींची जाएंगी। ये सब रेखा कौन सी होती है भैया, देशांतर होती है। और अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो इस तरह से खींची जाएंगी, ये वाले। तो ध्यान रखें, ये जो अपना विस्तार है वो इस तरह से है। और यहां सूर्य उदय सबसे पहले पूरब में होता है, सन। क्या है भैया, सन। तो सूर्य उदय यदि यहां 5 बजे होता है, कितने बजे बंधुओं, 5 बजे होता है, तो यहां कितने बजे होगा सर? इसकी मतगणना करने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 29 लगभग में। तो 29 कुल देशांतर हैं, कुल बराबर 29, ठीक है। और एक को पार करने में समय लगता है कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो 29 को पार करने में समय लगेगा, 29 को पार करने में समय लगेगा। अब बताएं, 116 मिनट। तो 29 को पार करने में समय लगेगा बराबर 116 मिनट। तो ध्यान रखें, यदि सूर्योदय यहां 5 बजे होता है तो यहां होगा 116 मिनट बाद, 116 मिनट बाद। ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक रहा था आज, वो देशांतर को लेकर रहा था। किसको लेकर बंधुओं, देशांतर को लेकर रहा था। और आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस कक्षा को अधिक से अधिक आप शेयर करें, अधिक से अधिक आप शेयर करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और प्रतिदिन रोजाना 12 बजे आप जुड़ जाएं, प्रतिदिन रोजाना आप 12 बजे जुड़ जाएं। और कल का जो आपका टॉपिक रहेगा, कल का आपका टॉपिक यहां हम नया चालू करेंगे जिसका नाम होगा सीमा रेखाएं। लेकिन थोड़े थोड़े बिंदु अभी बचे हुए हैं इसमें भी, आपके इस टॉपिक के अंदर अक्षांश और देशांतर के मध्य अभी थोड़े बिंदु बचे हुए हैं, उन्हें पढ़ेंगे। और कल नया टॉपिक चालू करेंगे आपका सीमा रेखाएं, ठीक है। तो सभी से निवेदन है क्लास को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।